जयपुर से अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये पेंच लगातार बरकरार है। इस बीच हमने खबर आपको दी थी कि कल सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन अभी एक ताजा अपडेट हम आपको दे दें। जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष ने निर्देश दिया है वसुंधरा राजे को, उन्हें यह कहा है फोन करके कि आप विधायकों से ना मिले, फैसला आला कमान पर छोड़ें। अभी की बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा अपडेट है। जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, बड़े बंदे की खबरें आ रही थी, उस बीच ये एक बड़ा अपडेट। इसी खबर पर आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी आप तक कुछ और जानकारी पहुंचाएंगे। आशीष, क्या बातचीत हुई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की वसुंधरा राजे से, इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हैं? जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर है कि कल रात जब उन्होंने 20-22 विधायकों से अलग से मुलाकात की, उसके बाद खुद सोर्सेज का कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें फोन करके कहा कि ऐसा ना किया जाए और फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया जाए। जिसके जवाब में जो मुझे सोर्सेज से जानकारी मिली है, उन्होंने कहा वसुंधरा राजे ने कि वो चाहती हैं कि उन्हें कम से कम एक साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वो ये वादा करती हैं कि वो ठीक एक साल बाद अपने पद से स्वयं हट जाएंगी। जिसके जवाब में भी उन्हें आला कमान की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है, जो बड़ी जानकारी है कि वो उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसको भी वसुंधरा राजे ने, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, मानने से इनकार कर दिया है। तो ये तीन बड़ी खबर है अखिलेश, कि जो उन्होंने विधायकों से बैठक की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे कहा है कि वो इस तरह की बैठकें ना करें, आला कमान पर, पार्टी के नेतृत्व पर फैसला छोड़ें। वसुंधरा राजे ने पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया है उन्हें एक साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसको एक तरह से खारिज करते हुए उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसको वसुंधरा राजे ने मानने से इनकार कर दिया। हमारे सोर्सेज हमें यह जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, आशीष ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। अपने दर्शकों को बता दें कि एक साल वाला फॉर्मूला लेकर वसुंधरा राजे आई थी कि एक साल के लिए हमें आप सीएम बना दें, लेकिन इस बात से आला कमान इत्तेफाक नहीं रखता है। उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप अध्यक्ष बन जाएं विधानसभा में, जैसे छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला देखने को मिला था कि रमन सिंह को वो कुर्सी दी गई थी। लेकिन जानकारी जो हमें मिल रही है कि वसुंधरा राजे के इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है। तो अभी की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें। सवाल अभी से ये खड़ा हो जाएगा आशीष कि क्या वसुंधरा राजे कहीं बगावत के मूड में तो नहीं है? देखिए, ये फैसला तो वसुंधरा राजे को करना है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्रंटेशन नजर आ रहा है लीडरशिप के साथ। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे ऐसा नहीं करना चाहती होंगी, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ये बीच का रास्ता प्रस्ताव दिया था। ऐसा कोई बड़ा स्टेप वो उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी, ये उनको खुद कॉल लेना है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये मांग जरूर की थी कि उन्हें एक साल का चीफ मिनिस्टर बना के एक ऑनरेबल एग्जिट का मौका दिया जाए, जिसको फिलहाल पार्टी लीडरशिप की तरफ से माना नहीं गया। ले लेता हूं, मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये जो खबर आ रही है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? वसुंधरा राजे कहीं आर पार के मूड में तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि वसुंधरा राजे से परहेज क्यों रखी भाजपा, और दूसरा सवाल ये कि उनसे परहेज रख रहे, उनसे मिलने वालों से भी परहेज रख रहे। ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो कहीं नहीं है। सवाल ये किसी की व्यक्तिगत लोकप्रियता होती है, उसमें लोग जाते हैं मिलने। इतनी आप देखिए, जब शुरू से हो रहा था कि 30 लोगों, 40 लोग, 45 लोग, 47 लोगों की बात आ रही थी, तब से बात हो रही कि सब लॉबिंग कर रही है, बाड़ेबंदी कर रही है, फलाना कर रही है। अरे उनसे जो मिलने वाले हैं वो तो मिल के रहेंगे। सवाल ये है कि जो पार्टी करना चाहती है वो करे, किंतु उनके जो जिनके बीच में वो लोकप्रिय है, जो जीत कर आए, अगर वो मिलना चाहें तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को लिए चलता हूं आशीष कुमार सिंह के पास। ये बहुत बड़ी खबर है आशीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे की तरफ से एक साल वाला फॉर्मूला सुझाया गया था, लेकिन उस पर आला कमान राजी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए उन्हें कहा गया, उस पर वसुंधरा राजे राजी नहीं है। और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं जो आपसे बता रहा था, उन्होंने जिस तरह से विधायकों से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को ये अखिलेश नागवार गुजरा होगा। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, जितने नंबर ऑफ सीट्स आए, मुझे लगता है कि क्योंकि उनके सपोर्ट में भी काफ़ी विधायक हैं, ऐसा वसुंधरा राजे को लगा होगा कि अगर उनके सपोर्ट को वो पार्टी लीडरशिप के सामने एक तरह से दिखाएं, तो कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप इस ये सोचने पर मजबूर हो कि उनको फिर से एक बार राजस्थान की सत्ता सौंपी जाए। और जब ऐसा होता नहीं दिखा, तब हमें ये टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना उनको एक साल के लिए कम से कम मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि एक ऑनरेबल एग्जिट का भी एक तरह से विकल्प बन जाएगा उनके लिए। और उन्होंने वादा किया कि एक साल के बाद वो खुद ही पद अपना छोड़ देंगी। इसके बावजूद सोर्सेज कहते हैं कि पार्टी लीडरशिप फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं थी, और उन्हें प्रस्ताव दिया गया कि
कि उसकी जगह उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप ठीक कह रहे थे, जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया वैसा ही प्रस्ताव यहां दिया गया, लेकिन मुझे सोर्सेज ये बताते हैं कि उसके लिए भी वसुंधरा राजे राजी नहीं हुई। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद रही होगी कि, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोई ऐसा लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा आंकड़ों में आगे नहीं निकली थी बीजेपी कि वसुंधरा राजे को टोटली डिस्कार्ड कर दिया जाए। कई विधायक उनके समर्थन में थे। लगातार अभिषेक उपाध्याय वहां से उन विधायकों से बात करके हमें उन आंकड़ों को भी लगातार बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि कितने विधायक वसुंधरा राजे से मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उससे उनको बल मिला होगा और उन्हें लगा होगा कि लीडरशिप को यह सोचने पर वो मजबूर कर सकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। इस वजह से हमें सोर्सेज कहते हैं कि वसुंधरा राजे ने यह प्रस्ताव रखा लीडरशिप के सामने कि क्यों ना उनको ये अभी की बहुत बड़ी खबर है आशीष, जो जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।